आइए देखते हैं आज का रिज्यूम टॉप 5 क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सेट 43 सेट 43 का है, जो कि रेलवे ग्रुप की सीबीटी परीक्षा हुई थी। उसमें परीक्षा कब हुई थी? ये परीक्षा हुई थी 26/8/2022 को प्रथम शिफ्ट में हुआ था। और ये पार्ट कैसा, सेट 43 का पार्ट जो है हमारा ये दूसरा। इसके पहले भी एक पार्ट बताया जिसमें 5 सवालों को किया है, अब इसमें भी 5 सवालों को करेंगे। तो हमारी पहली सवाल कौन सी है आज की? तो आज की हमारी पहली सवाल है 25 नंबर सवाल है। इसमें क्या दिया है? कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका मुख उत्तर की ओर है। तो कुछ लोग को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, उनका मुख उत्तर की ओर है, मतलब उस साइड है। उस साइड है तो दायां इस साइड होगा। हमारे हाथ का जो दायां है तो दायां इस साइड होगा, उत्तर की ओर बैठे हैं तो, और बायां इस साइड। ठीक, आगे क्या कह रहा है? ए सी के बाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। ए कहाँ बैठा है? सी के बाएं से चौथे स्थान पे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे हम सी लेते हैं। तो सी के बाएं से चौथे स्थान पे, तो सी का बायां इस साइड होगा, जो कि ये लिखा हुआ है। सी के बाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है? ए बैठा है। तो चौथे स्थान पे बता देते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो ये यहाँ पर ए बैठा हुआ है सवाल के हिसाब से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? और बी के बाएं से सातवें स्थान पे बैठा है कौन? ए। अब ए जो है बी के बाएं से सातवें स्थान पे बैठा है। अब बी को यहाँ बनाएंगे नहीं, क्योंकि बी इस तरफ बनाएंगे तो बी सब दाहिना हो जाएगा। लेकिन हमें बी के बाएं से कह रहा है, तो बी को यहाँ बनाएंगे। और बी के बाएं से सातवें स्थान पे कौन है? ए है। तो यहाँ पे देखिए कितने लोग बनाएंगे? 1 2 3 4 5 लोग हो गए हैं, 6 और 7। तो बी के बाएं से सातवें स्थान पे ए बैठे हैं। तो देखिए आ रहा है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, सातवें स्थान पे ए बैठा हुआ है। तो अब सवाल यहाँ तक सही होगी। आगे क्या कह रहा है? बी जो है डी के बाएं से पांचवें स्थान पे बैठा है। अब डी के बाएं से पांचवें स्थान पे कौन बैठा है? बी। तो हम डी को यहाँ कहीं बना लेते हैं। अब डी का बायां इस साइड होता है, बाएं पर कौन किसके स्थान पर बैठा है? पांचवें स्थान पर बैठा है। बी पांचवें स्थान पर बैठा है, मतलब इसके बीच में 4 लोग हैं। तो 4 लोग को बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब डी क्या 5 लोग पांचवें स्थान पे भी बैठा है डी के दाएं से, डी के बाएं से। तो डी के बाएं से पांचवें स्थान पे 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ तक तो हो गया सवाल। आगे क्या कह रहा है? डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो या तो ई इस तरफ बैठ सकता है, या तो ई इस तरफ बैठ सकता है। ठीक है, एक लोग बैठा है तो एक लोग के बीच में या तो यहाँ पे हो सकता है ई आ सकता है। ठीक है, अगर सवाल यहीं तक हो गई हो तो। और सवाल अगर ई यहाँ पर भी आने की संभावना है। आगे क्या कह रहा है? ई के दाएं कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। अच्छा, ये बात है, ई के दाएं क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। अगर हम ई को यहाँ बिठाते हैं तो ई के बाएं तो व्यक्ति बैठे हैं, देखिए यहाँ पे दिखे। लेकिन ई के दाएं पर भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और सवाल में कह रहा है ई के दाएं कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। तो हम ई को क्या करेंगे? यहाँ ना बिठा करके इसकी स्थिति को यहाँ बिठाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ई के दाहिने साइड पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो अब डी और ई के बीच में इसमें क्या क्या था? एक व्यक्ति है। तो डी और ई के बीच में एक व्यक्ति को बना लेते हैं। अब सवाल क्या कर रहा है? तो पंक्ति में कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं इसकी संख्या सवाल पूछता है। तो आइए देखते हैं इसकी संख्या क्या है, गिनते हैं। हमें पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं इसको पता करना। तो आइए पता करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हैं पंक्ति में? 15 व्यक्ति हैं, 15 लोग है। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है चौथा यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। आइए देखते हैं आज की हमारी रीजनिंग की दूसरी नंबर सवाल, जो कि बुक के हिसाब से कौन सी 26 नंबर सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है? 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक ही महीने में विभिन्न तारीखों 12 14 18 19 4 और 6 को पैदा हुए हैं। तो कौन कौन लोग? ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 लोग हैं। ये किन तारीखों को पैदा हुए हैं? 12 को पैदा हुए हैं, 14 को, 18 को, 19 को, 4 और 6 को। ये 6 लोग इन 6 तारीखों में पैदा हुए, 6 दिन में पैदा हुए हैं। अब इसमें दिन को नहीं बताया कि कौन किस दिन पैदा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या बता रहा है। इतने दिन जन्म पर लिए हैं, तो डी के जन्म के बाद कोई जन्म नहीं लेता। मतलब अब यहाँ पे हमें सबकी तारीखों को पता करना है कि कौन कब यहाँ पे पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सवाल के हिसाब से देखेंगे। सवाल में क्या कर रहा है? डी के जन्म के बाद कोई जन्म नहीं लेता। जो ये 6 लोग हैं, डी के पैदा होने के बाद कब, उसके बाद कोई नहीं पैदा, तो इन 6 के बाद कोई भी नहीं पैदा होता। तो डी मतलब क्या हुआ? डी जो है सबसे लास्ट में पैदा हुआ है। इस महीने की तारीख की सबसे आखिरी में कौन पैदा हुआ है? डी। तो डी सबसे आखिरी तारीख कौन सी है? 12 14 18 19
तो हमारी 19 तारीख को ड्यू पैदा हुआ, इसके बाद कोई भी नहीं पैदा हुआ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और वह ई के ठीक बाद जन्म लेता है, मतलब इसके पहले जो है, इसके पहले कौन जन्म लेता है, इसके पहले हमारा यहाँ पे ई जन्म लेता है, मतलब इसके पहली वाली तारीख में। तो 19 के पहले कौन सी तारीख पड़ती है, तो 19 के पहले हमारी 18 तारीख पड़ती है, तो 18 तारीख को कौन जन्म लेता है, ई जन्म लेता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सवाल में, ई जन्म, एक के पहले केवल 3 लोग जन्म लेते हैं, एक के पहले केवल 3 लोगों का जन्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक के पहले 3 लोगों का जन्म होता है, मतलब कि महीने की पहली तारीख या दूसरी तारीख प्रारंभ की तारीख में 3 लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर चौथे पर ए जन्म लेता है। इसमें यही कह रहा है, ए के पहले 3 लोग जन्म लेते हैं। तो तारीख जो है, जैसे कि 4 तारीख हो गया, 4 तारीख को पता नहीं कोई और जन्म लिया होगा, 6 तारीख को भी कोई और जन्म लिया होगा, 12 को भी कोई और जन्म लिया होगा, लेकिन जो 14 तारीख है, तीसरे के बाद केवल 3 लोग जन्म लिए हैं। ए के पहले 3 लोगों ने तो जन्म ले लिया ए के पहले, अब बचा कौन, चौथे स्थान पे ए बचा है, तो यहाँ पे ए ने जन्म लिया। ठीक है, अब ए ई डी का जन्म हमें पता चल गया किस तारीख को हुआ। अब हम अगला देखते हैं, 4, 6 और 12 को किसने किसने जन्म लिया। सवाल में देखते हैं, सी और ई के बीच केवल 2 लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, सी और ई के बीच में केवल 2 लोगों का जन्म हुआ है, मतलब सी और ई के बीच में 2 लोग जन्म लिए हैं, तो ए तो जन्म ले लिया है, अब 12 को भी कोई और जन्म लेगा, और सी कब जन्म लेगा, सी 6 को। सवाल में क्या रहा ना, ई और सी के बीच 2 लोग हैं, तो 2 लोग को हम यहाँ अलग कर देते हैं, और बच्चा तारीख 6 को हम जो है क्या करते हैं, सी को लिख देते हैं, मतलब 6 को सी जन्मा है। आगे क्या कह रहा है, बी का जन्म सी के ठीक बाद नहीं हुआ है। जो बी का जन्म है वो सी के ठीक बाद, मतलब 6 के बाद 12 तारीख आती है, 12 को जन्म नहीं हुआ, तो कब हुआ, तो 12 को नहीं हुआ, तो ऑप्शन अब एक ही बच्चा 4 तारीख को। तो बी का जन्म कब हुआ, बी का जन्म हुआ 4 तारीख को। ठीक है, अब कौन बचता है यहाँ पे जिसका जन्म हुआ 12 तारीख को, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एफ जो है वो बचा है, जिसका जन्म हुआ 12 तारीख को। ठीक है, अब सवाल में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका जन्म 12 तारीख को हुआ था, तो 12 तारीख को किसका जन्म हुआ था, तो देखिए 12 तारीख को हमारा यहाँ पे एफ का जन्म हुआ था, तो एफ का जन्म हुआ था कब, 12 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, ये देखते हैं आज के हमारी तीसरी नंबर सवाल कौन सी है। तीसरी नंबर सवाल हमारी 30 नंबर सवाल है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि खंबा सी खंबा एच के दक्षिण में, सबसे पहले हम दक्षिण उत्तर को बनाते हैं, तो हम सबसे पहले डायरेक्शन को बनाते हैं। डायरेक्शन कैसे बनेगा, यहाँ पे पूर्व हो गया, यहाँ पे हो गया पश्चिम। ठीक है, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन बन गया है। अब सवाल में क्या कह रहा है, खंबा सी खंबा एच के दक्षिण में है, तो सबसे पहले हम खंबा एच को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पिलर एच है, तो पिलर एच के दक्षिण में कौन है, पिलर सी है, तो यहाँ पे एच मतलब मेन पे एच बैठा है, तो एच कहाँ बैठा है, एच यहाँ बैठा है, तो मतलब अब एच का दक्षिण नीचे होगा, तो एच के दक्षिण में कौन खंबा है, खंबा सी एच के दक्षिण में है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और खंबा आर के पूर्व में कौन है, खंबा सी जो है आर के पूर्व में है। अगर हम आर को यहाँ रख दें तो आर का पूर्वी तरफ होगा, मतलब आर यहाँ पे रखेंगे तो आर के पूर्व में कौन आ जाएगा, खंबा सी आ जाएगा, जैसा कि सवाल में यहाँ बताया गया है। खंबा एम खंबा आर के पश्चिम में है, खंबा एम जो है आर के पश्चिम में है। आर का पश्चिम किधर होगा, आर यहाँ, तो आर का पश्चिम देखिए पश्चिम इस साइड होगा, तो पश्चिम इस साइड हुआ। अब आर के पश्चिम में कौन सा खंबा है, खंबा एम जो है आर के पश्चिम में है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, खंबा आर की स्थिति खंबा एच की तुलना में क्या है, सॉरी खंबा ए भी है पश्चिम में, खंबा ए खंबा एम के दक्षिण में है। एम यहाँ है, मतलब एम जो है एम का दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा, तो नीचे आ गए, खंबा एम के दक्षिण में जो है खंबा ए है, यहाँ पे हो गया। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि खंबा आर की स्थिति खंबा एच की तुलना में क्या है, खंबा एच से खंबा आर की स्थिति क्या है, तो देखिए ऐसे जा रहा है नहीं, किस तरफ है, दक्षिण पश्चिम साइड में कौन है, खंबा आर जो है दक्षिण पश्चिम साइड में है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा तीसरा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 31 है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि एक निश्चित तरीके से बी यू इस संख्या को और इस प्रकार एलसीएम
LC41M को इससे संबंध है, तो इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा GU इसका संबंधित है, कौन से इससे संबंधित है। तो सबसे पहले इसको संबंध को लिख लेंगे, ठीक है, कॉपी में। इसने यहाँ पे सवाल को लिख लिया। इस सवाल के सभी कोडों को लिख करके इसके संबंध को निकालते हैं कि आखिर इसमें से इसमें क्या संबंध है, ठीक है। तो B का कोड हमारा कितना होता है, 2 होता है। U का कोड हमारा होता है 21, 23 का 23, G का 7 हो गया। अब G का यहाँ पे 7 कोड होता है, ठीक है, और Z का यहाँ पे 26 होता है, और लॉयन 12 होता है, ठीक है। अब L का 12 हो गया, C का 3 हो गया, M का 13 हो गया, ठीक है। अब Q OPQMN का 14, OPQ 15, 16, 17। तो Q का कोड हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 17। H का 8 हो गया, R राम जी 18 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच को संबंध को निकालते हैं, तभी हमारा सवाल समझ में आएगा। तो संबंध क्या है इनमें, देखिए 2 से 7, मतलब इसमें क्या हुआ है, +5 की बढ़ोतरी हुई है, और 21 और 5 26, इसमें भी +5 की बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 23, 18, 5, 23, मतलब यहाँ पे -5 हुआ है, तब जाके 23 से 18 हुआ है। अब 7, 5, 12 +5 हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या संबंध है, 12, 5, 17, मतलब +5 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब 3 और 5 +5, 3, 8, यहाँ पर भी +5 की बढ़ोतरी हुई है। 41 में से 5 गया तो 36, यहाँ पे -5 की घटोतरी हुई है, और यहाँ पे 5, 3, 8 +5 की बढ़ोतरी हुई है। तो इसी तरह हम इस सवाल के संबंध को भी निकालेंगे। सवाल क्या दिया है, GU18N, ठीक है। तो G का क्या होता है, G7, U 21 और N का हमारा होता है 14, ठीक है। तो अब सबका ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो पहले में क्या हुआ है, +5 की बढ़ोतरी हुई है, तो 7, 5, 12 हो गया, और दूसरे में +5 हुआ है, तो 21, 5, 26 हो गया। अब तीसरे में -5 हुआ है, तो 18 और में से 5 गया तो 13, 13, 5, 18। अब इसमें +5 हुआ है, तो 4, 5, 9, 19, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कोड निकालेंगे 12, 12 को हम कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के L हो गया, Z 26 का Z, और 13 कोड है, संख्या है, और 19 का S हो गया। तो ये हमारा LZ13S हमारा क्या है, आंसर। तो LZ13S ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा वाला मैच कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की हमारी लास्ट 5वीं नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर कौन सी है, सवाल नंबर 39 है। इस सवाल में क्या दिया है कि अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता और दीपा एक वृत्ताकार टेबल के केंद्र की ओर मुख करके पिकनिक के लिए बैठे हैं। रोमा और प्रिया के बीच ठीक 2 लोग बैठे हैं। रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, दीपा जया के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दीपा के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे, ठीक है, उसमें 6 लोगों को बैठाएंगे। तो हमने वृत्ताकार मेज बना दिया। अब मेज देखिए, कोई व्यक्ति ये उत्तर की ओर मान लीजिए बैठा है, उत्तर की ओर सभी लोग बैठे हुए हैं, उत्तर की केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। इस व्यक्ति का दाएं का इस साइड होगा, क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति का मुख इस साइड है, उत्तर की साइड में है, तो जो हमारा दायां होगा यही इस व्यक्ति का दायां होगा। इसी हिसाब से सबका दायां करेंगे। इसका भी दायां इस साइड होगा, इसका दायां इस साइड होगा, इसका दायां देखिए उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि इसके उल्टा बैठ गया है ना, इसके ठीक सामने बैठा है, तो इसका दायां उस साइड चला जाता है, ठीक है। एक दायां निकाले, उसके बाद ऐसे निकालते हुए चले जाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि रोमा और प्रिया के बीच ठीक 2 लोग बैठे हैं, तो रोमा को बैठा दीजिए आप पहले। सबसे पहले हमने यहाँ पे रोमा को बैठाया था, और रोमा और प्रिया के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो इस तरफ से शुरू करते हैं, 1, 2, और यहाँ पे प्रिया, इनके बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग हो गया बैठे हुए। अब रोमा प्रिया का स्थान हो गया कन्फर्म। आगे क्या कह रहा है, रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। रोमा जो है अनन्या के दाएं से, अनन्या अगर हम यहाँ अनन्या को रख देते हैं, तो अनन्या का दाहिना इस साइड नहीं होता है। अनन्या का दायां देखिए, जिस साइड बंडी है ये दायां है, तो अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान पे रोमा यहाँ बैठेगी। लेकिन अब हमें बैठाना है, रोमा को तो बैठा दिया, अब अनन्या को कहाँ बैठाया जो कि इसका दायां हो जाए। यहाँ पे हमने थोड़ा फिगर गलत कर दिया, देखिए इस तरफ होगा गलत, इसका इस तरफ होगा दाहिना, ठीक है, और इसका दायां इस तरफ होगा, ठीक। तो रोमा को यहाँ ना बैठा करके अब रोमा को यहाँ बिठाएंगे, सॉरी अनन्या को यहाँ बिठाएंगे, तो अनन्या के दाहिने से दूसरे स्थान पे देखिए 1, 2 दूसरे स्थान पे कौन बैठे, रोमा, तो अनन्या को यहाँ बिठाना हमारे सवाल के हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। अनन्या को यहाँ बैठा देते हैं। आगे क्या कह रहा है, दीपा जया के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है। दीपा जो है जया के बाएं से, जया यहाँ पे मान लीजिए अगर हम जया को यहाँ बैठाते हैं, जया के बाएं से दूसरे स्थान पे दीपा बैठी है, तो दाहिने साइड बाएं साइड पहला दूसरा, तो यहाँ ये जगह फिक्स है, तो जया यहाँ पे नहीं बैठ पाएगी, ठीक है, ये जगह फिक्स हो गई है। तो जया को कहाँ बिठाएं, जो कि उसके बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठे, दीपा,
जया को यहाँ बिठाते हैं तो इसका बायां इस साइड होता है, तो बाएं से दूसरे स्थान पे, पहले स्थान दूसरे स्थान। तो हाँ, अगर हम जया को यहाँ बिठा दें, ठीक है, जया को यहाँ बिठा दें तो इसके बाएं से दूसरे स्थान पे यहाँ पे कौन बैठेगी, दीपा बैठ जाएगी, ठीक है। अब बचा कौन, सिर्फ एक व्यक्ति, कौन है, गीता। अब सीट कितनी बची है, यही एक बची है, तो यहाँ पे कौन बैठेगी, गीता बैठ गई। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, दीपा के ठीक बाएं कौन बैठा है, दीपा। दीपा का दाहिना इस साइड हो गया, बाएं इस साइड, दीपा के ठीक बाएं कौन बैठी है, अनन्या बैठी हुई है, ठीक है, अनन्या बैठी है। ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, ठीक है।